कोलकाता की रात और हवा में चुनावी तूफान महसूस होने लगा था। पूरा देश बस एक ही मुकाबले पर नजरें टिकाए बैठा था। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ ममता और बीच में बंगाल। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर भीड़ उमड़ रही थी, जैसे चुनाव नहीं, आंदोलन चल रहा हो। मोदी की रैलियों में एक ही संदेश गूंज रहा था, बदलाव। भीड़ का जोश बता रहा था, ये चुनाव साधारण नहीं है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश कर रही थी। दो चेहरे, दो विचार और एक राज्य का भविष्य, यहीं से शुरू हुई बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। बंगाल की गलियों में राजनीति हमेशा भावनाओं से जुड़ी रही है। 2011 में ममता ने इतिहास बदल दिया था। पुरानी सत्ता के पोस्टर गिर रहे थे और नई कहानी लिखी जा रही थी। उस जीत ने ममता को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। लेकिन अब पूरा बंगाल एक नए राजनीतिक रंग में रंग रहा था। धीरे धीरे बीजेपी की ताकत हर जिले तक पहुंचने लगी। मोदी की हर रैली शक्ति प्रदर्शन बन चुकी थी। भीड़ इतनी थी कि हर तस्वीर इतिहास जैसी लग रही थी। रोड शो में उमड़ती जनता बदलाव का संकेत दे रही थी। हर भाषण सीधे लोगों की भावनाओं को छू रहा था। कोलकाता की हर सड़क चुनावी रंग में डूब चुकी थी। चाय की दुकानों पर सिर्फ राजनीति की बातें हो रही थी। महिलाएं भी इस चुनाव को अपने भविष्य से जोड़कर देख रही थी। सोशल मीडिया पर चुनाव एक डिजिटल युद्ध बन चुका था। हर गली में प्रचार की आवाज गूंज रही थी। एक तरफ भावनाएं थीं, दूसरी तरफ आक्रामक रणनीति। लेकिन असली फैसला वोटर के मन में छिपा था। बारिश भी चुनावी गर्मी को शांत नहीं कर पा रही थी। सुरक्षा इतनी कड़ी थी जैसे पूरा राज्य अलर्ट पर हो। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए कतारों में खड़े थे। स्याही की ये छोटी सी निशानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत थी। एक बटन दबते ही भविष्य तय होने वाला था। हर जगह बहस थी, हर इंसान की अपनी राय थी। टीवी डिबेट्स ने चुनाव को और ज्यादा गर्मा दिया। कभी आंकड़े ऊपर जाते, कभी नीचे गिरते। ममता बनर्जी हर मुश्किल के बावजूद लगातार मैदान में डटी रहीं। वहीं मोदी का प्रचार पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। गांवों में भी चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। रातों में रणनीतियां बन रही थीं और अगले दिन नए दांव खेले जा रहे थे। सोशल मीडिया पर शब्द हथियार बन चुके थे। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर टिक चुकी थीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा था। फिर आए एग्जिट पोल, जिन्होंने पूरे देश की धड़कन बढ़ा दी। हर घर में टीवी चल रहा था और लोगों की नजरें स्क्रीन पर जमी थीं। नतीजों का इंतजार हर मिनट को भारी बना रहा था। और फिर नतीजों वाली सुबह आ गई। काउंटिंग सेंटर के अंदर हर नंबर बेहद अहम था। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे थे, तनाव भी बढ़ता जा रहा था। बाहर खड़ी भीड़ हर अपडेट पर सांस रोक रही थी। फिर अचानक जश्न शुरू हो गया। आसमान आतिशबाजी से भर गया और सड़कों पर जीत का शोर गूंज उठा। लेकिन हर जीत के साथ किसी की हार भी जुड़ी होती है। ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर अब भी संघर्ष दिख रहा था। वहीं मोदी समर्थकों के लिए यह ऐतिहासिक पल बन चुका था। सूरज ढल रहा था, लेकिन बंगाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका था। और आखिर में फैसला हमेशा जनता का ही होता है।